हेलो, मैं हूं करण बजाज। स्टार्टअप्स के बारे में हम लोग टिपिकली सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, पर अब भी रियलिटी यही है कि 90% स्टार्टअप्स फेल करते हैं। तो व्हाट इज द नंबर वन रीजन स्टार्टअप्स फेल एंड वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, वो आज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? अगर आप रिसर्च पढ़ें तो मल्टीपल रीजंस बाहर आते हैं। आइडिया, टीम, एग्जीक्यूशन रिस्क, कैश खत्म हो गया, फंडिंग नहीं रेस कर पाए, मार्केट साइज वाज मच स्मॉलर देन प्लान्ड। पर ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आप देखें, इनके पीछे एक रूट कॉज है, एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 10x सुपीरियर नहीं था उस ऑल्टरनेटिव से जो यूजर्स करंटली यूज कर रहे हैं उस नीड को मीट करने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट 10x सुपीरियर नहीं है तो टिपिकली ये सारे प्रॉब्लम्स एक ना एक करके मैनिफेस्ट होने स्टार्ट होते हैं। आपका कैश इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आप यूजर्स ला रहे हैं अपने एक्विजिशन बजट से, पर ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर मोमेंटम नहीं है तो आप एक अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे। तो ये एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होंगे। गुड न्यूज़ ये है कि एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट बनाना ऑल्टरनेटिव से ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपने एक 10x प्रोडक्ट बनाया तो आप एक नई कैटेगरी को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स हमेशा सिस्टम्स के एजेस पे होते हैं, सेंटर पे नहीं होते। एंड एज से सेंटर का जर्नी ये है कि आपने एक ऐसा 10x प्रोडक्ट बनाया कि यूजर्स की लाइफ में वो इतना सेंटर पे आ गया कि आपका जो स्टार्टअप है वो एक सिस्टम के एज से सेंटर पे चला जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जब अमेजोन स्टार्ट हुआ था तो लोग बुक्स खरीद रहे थे स्टोर्स में जाके। यहाँ पे उन्होंने इतना सुपीरियर 10x ऑनलाइन एक्सपीरियंस दिया कि लोगों ने वो हैबिट को एकदम सेंटर पे ले आए अमेजोन यूज करने का, बुक्स खरीदने के लिए। सिमिलरली एयरबीएनबी, देखा जाए तो मार्केट बहुत छोटा है क्योंकि लोग ऑलरेडी होटल्स काफ़ी कन्वीनियंटली सेटअप थे लोगों के लिए रूम्स बुक करने के लिए, पर इतना सुपीरियर था उनका एक्सपीरियंस एक रूम बुक करने का कि लोगों ने एयरबीएनबी को एकदम मास एडॉप्शन करा। तो कैसे बनाएं एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट? सिर्फ 3 स्टेप्स। फर्स्ट, डिफाइन कीजिए वो ऑल्टरनेटिव आपके प्रोडक्ट का जो मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं करंटली। सेकेंड, एकदम मिनिमम क्रिटिकल फीचर्स बनाइए जो उस 10x एक्सपीरियंस को डिलीवर करें। एंड थर्ड एंड फाइनल, लॉन्च एंड मेजर क्विकली कि आप वो 10x प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करे तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते एक 10x प्रोडक्ट बना के। पहला स्टेप, अपने ऑल्टरनेट को बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए। आपका ये पहला रिएक्शन हो सकता है कि मेरा जो स्टार्टअप है वो एक नई कैटेगरी बना रहा है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, पर यूजर्स उस नीड को किसी ना किसी तरीके से करंटली मीट कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, वाइट हेड यूनियर के केस में जो हमारा प्रोडक्ट था ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स, 1-on-1 विद द टीचर, वो ऑब्वियसली कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर यूजर्स जो करंटली थे, जो पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों का क्रिएटिव डेवलपमेंट का जो नीड था वो मल्टीपल तरीकों से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। वो नेबरहुड में चेस क्लासेस लेते थे, वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेस लेते थे, बैले के लिए भेजते थे अपने बच्चों को, सिंगिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस। किसी ना किसी तरीके से लोगों के बच्चों का जो क्रिएटिव डेवलपमेंट का नीड है वो मीट करने के लिए वो बहुत सी मेहनत कर रहे थे। तो हमारे दिमाग में एक बहुत क्लियर ऑल्टरनेट था कि इंडिया का जो फ्रैगमेंटेड क्रिएटिव डेवलपमेंट का मार्केट है उसको हमें कंसोलिडेट करना है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो एक तरीके से ऑल्टरनेट वर्ल्ड का डेफिनेशन क्लियर होने की वजह से हमारे लिए बहुत क्लियर था कि एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अगर आपका ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है अपना 10x प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो पहला स्टेप ये है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड को एकदम क्लियरली डिफाइन कीजिए। दूसरा स्टेप, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं एक 10x प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑल्टरनेटिव से। जब हम लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन रहता है बहुत सी चीज़ें बनाने का। तो फॉर एग्जांपल, लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो जूम से बेटर हो एजुकेशन के लिए। पर अगर हम एक यूज़र लेवल पर जाएं और यूज़र से पूछे कि उनका क्या पेन पॉइंट्स हैं करंट ऑल्टरनेटिव से, तो बहुत क्लियरली एक इंसाइट मिलता है कि हमें एक्चुअली क्या बनाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, हमें लोग ये बोल रहे थे कि जो हॉबी मार्केट है जैसे कि बैले क्लासेस या चेस क्लासेस, उसके अंदर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का रियल एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि वो कुछ टैंजिबली अचीव नहीं कर पा रहे, उन्हें दिख नहीं रहा है कि वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड, टीचर्स का क्वालिटी हिट और मिस है, कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं होते। थर्ड, हाईली इनकन्वीनियंट है, 40 मिनट स्कूल के बाद जाना एक चेस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगता है उन्हें। तो हमें ये पता लगा कि ये 3 प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करें और उसके हिसाब से एक 10x ऑल्टरनेटिव बनाए हर एक प्रॉब्लम का, तो एक प्रोडक्ट बनेगा सुपीरियर यूजर्स के लिए। तो हम लोग ने बस ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहला, एक क्रिएटिव करिकुलम बनाया जिसके अंदर बच्चे हर क्लास में एक गेम या एक ऐप डिज़ाइन कर रहे थे ताकि उन्हें एकदम एक टैंजिबल आउटपुट लूप मिल सके।
सेकेंड, टीचर क्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करा। थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटेड क्वालिफाइड विमेन थी, उन्हें इंडिया में ऑनलाइन नर्चर करके उनमें से टॉप टीचर्स को सेलेक्ट करा। एंड थर्ड, कन्वीनियंस का प्रॉब्लम सॉल्व करा एक 1 क्लिक शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म से। बस ये 3 चीज़ बना के हम लोग ने एक हॉबी मार्केट से एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट बनाया। एंड जो भी ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स थी, जैसे कि एक बेटर वीडियो प्लेटफॉर्म बनाओ, वो एक तरीके से सुपरफ्लुअस था फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट दे एक्चुअली नीडेड। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम क्रिटिकल फीचर्स क्या हैं जिससे आप एक 10x एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं वर्सेस द ऑल्टरनेटिव अपने यूज़र के लिए, सिर्फ वो बनाइए अपने अर्ली वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट में। और तीसरा और फाइनल स्टेप, लॉन्च एंड मेजर क्विकली, ये जानने के लिए कि आपका प्रोडक्ट 10x है या नहीं है। एंड इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपके मेट्रिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि आप कैसे बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट 10x है। एंड दूसरा, आपकी टीम तैयार होनी चाहिए जो कंस्टेंटली आइटरेट कर रही है। तो पहले आपके मेट्रिक्स। मेरे केस में फॉर एग्जांपल मैं बहुत क्लियर था कि मुझे 3 मेट्रिक्स हिट करने हैं। फर्स्ट, नेट प्रमोटर स्कोर मेरा 50 होना चाहिए। सेकंड, रिन्यूअल रेट्स हमारे प्रोडक्ट के फर्स्ट यूज़ के बाद, जब लोगों ने एक 8 क्लास का कोडिंग पैकेज खरीदा तो उनके यूज़ के बाद 50% लोग को रिन्यू करना चाहिए। एंड थर्ड, रेफरल परसेंटेज एज अ टोटल रेवेन्यू शुड बी 50%, मतलब लोग प्रोडक्ट से इतने खुश हैं कि वो बाकी लोगों को बता रहे हैं। तो ये 50-50-50 मैंने ये मेट्रिक्स सेट करे थे डिफाइन करने के लिए कि प्रोडक्ट 10x है। एंड जब तक ये मेट्रिक्स नहीं हिट हुए, हम लोग कॉन्स्टेंटली आइटरेट करते गए। तो फॉर एग्जाम्पल, जब पहला प्रोडक्ट का वर्जन बनाया था तब नेट प्रमोटर स्कोर सिर्फ 23 था, रिन्यूअल रेट्स 35% पे थे और रेफरल रेवेन्यू 10% पे था। हम लोग ने उस प्रोडक्ट को आइटरेट करा, प्रोजेक्ट्स चले क्लासेस के बाद जो टैंजिबल आउटकम से लिंक थे, एंड उसके बाद मैट्रिक्स 50-50-50 पर पहुंचे। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा एक टीम तैयार होनी चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ एक हैकर, डिज़ाइनर, मार्केटर का टीम, फर्स्ट फाउंडिंग टीम, जो कॉन्स्टेंटली आइटरेट करिए इन मैट्रिक्स को हिट करने के लिए। तो अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है और आप डर रहे हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो है, फेलियर का प्रॉबिलिटी बहुत हाई है, ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपके प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है जो मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे हैं करंटली उस नीड को मीट करने के लिए। सेकेंड, ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट 10x सुपीरियर हो जाए। एंड थर्ड, आपके जो मेट्रिक्स हैं, चाहे वो आप 50-50-50 यूज़ करें जो एक अच्छा गुड स्टैंडर्ड है एक अच्छे प्रोडक्ट का, उनको हिट करने के लिए कि आपके पास वो टीम है 5 से 7 लोग की, एक हैकर, डिज़ाइनर, मार्केटर की टीम जो जल्दी से वो प्रोडक्ट पे आइटरेट कर सके। अगर ये 3 क्राइटेरिया आपके मीट हुए तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते। कोई भी और क्वेश्चंस अगर हैं आपके एक 10x प्रोडक्ट बनाने के लिए, मुझे कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हु शुड बी द फर्स्ट 5 हायर्स ऑफ योर स्टार्टअप, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मैं हूँ करण एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।